वेलकम बैक। हमारी साइंस की जो सीरीज चल रही थी फिजिक्स की, उसमें आप सभी का स्वागत है वापस से। अपन जो टॉपिक अपना जो चल रहा था वो चल रहा था मोशन, है ना। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे और अपन ने बहुत सारी बातें की थी, डिस्टेंस को लेके, डिस्प्लेसमेंट को लेके, स्पीड को लेके, वेलोसिटी को लेके, उनके टाइप्स अपन ने देखे थे, स्पीड के, वेलोसिटी के। और अपन ने लास्ट में, जब अपन क्लास हुई थी तो अपन ने लास्ट में बात की थी अपनी एवरेज स्पीड के बारे में। याद है किसी को? बिल्कुल याद है सर। हमने किसके बारे में बात की थी? अपनी एवरेज स्पीड की। इस एवरेज स्पीड में अपन ने दो कंडीशन बताई थी, याद हो तो। डेरिवेशन भी किया था अपन ने किस चीज का। एक अपन ने कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस है वो सेम रहे, अगर डिस्टेंस सेम है मान लो, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा करना रहेगा एवरेज स्पीड के लिए? बताया था मैंने, याद है? बिल्कुल याद है सर। कौन सा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब v1 v2 मल्टीप्लीकेशन ऊपर आएगा और एडिशन नीचे आएगा, ऐसे याद रख लो इसको। क्लियर है मेरी बात? ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला अपन ने देख लिया था। ठीक है, एक अपन ने कंडीशन और की थी, याद हो तो। वो क्या कंडीशन थी अपनी? वो ये कंडीशन थी कि अगर टाइम पीरियड सेम हो, टाइम सेम हो, T1 और T2 है वो सेम हो, कितना हो? T हो। यहाँ पे क्या था कि D1 और D2 है वो सेम हो और कितना हो? D हो। तो ये कंडीशन वो है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना फिर। यहाँ पर जब भी इनिशियल जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा? इनिशियल स्पीड, मतलब जो आपके पास में V1 और V2 देगा वो। भाई टाइम पीरियड सेम का मतलब क्या है कि पहले वो ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड के अंदर इस स्पीड से चल रहा है, फिर अगले 10 सेकंड में इस स्पीड से चल रहा है। दोनों की स्पीड अलग अलग देगा वो। जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से, फिर वो 15 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से, लेकिन टाइम इंटरवल सेम दे दिया, 10 सेकंड और 10 सेकंड। वहां पे अपन ने पहला और दूसरे को दोनों को पकड़ो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को पकड़ो, जोड़ के 2 का भाग लगा दो। सिंपल सी कहानी है। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? ये बहुत सिंपल है। इसका अपन ने जनरल फॉर्मूला भी देख लिया था, इसका भी अपन ने जनरल फॉर्मूला देख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहां तक, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि हमें क्या पता लगेगा कि डिस्टेंस सेम है? क्या वो क्वेश्चन वाला बोलेगा? नहीं बोलेगा वो बोलेगा नहीं। अपने को खुद अंडरस्टूड करना उस चीज से। कैसे सर? जैसे मान लो पहले अपन इसकी बात करते हैं, है ना। पहले केस की अपन बात करें तो वो पहले केस के अंदर क्या होगा कि वो आपसे ये कहेगा कि जनाब ऐसा है कि एक आदमी है, वो अपने घर से निकला है और कहां के लिए निकला है? वो निकला है अपने ऑफिस के लिए। तो वो जब अपने ऑफिस में आएगा तो इस स्पीड से आएगा, मान लो उसने V1 स्पीड दे दी। फिर वापस पहले जब ये तो कब कहा था? जब वो यहां से यहां तक आया, ठीक है, किस स्पीड से? V1 स्पीड से। फिर वो बोलेगा कि ऑफिस से वापस कहां जा रहा है? घर पे जा रहा है। और किस स्पीड से जा रहा है? V2 की स्पीड से जा रहा है। इतना ही कहा, इतना ही देगा वो। अंडरस्टूड? आपको करना है कि जनाब ये डिस्टेंस तो सेम है ना, पहले वाले में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की दूरी सेम है, घर से स्कूल और स्कूल से घर की डिस्टेंस सेम है। ये आपको वहां पे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा वो। क्वेश्चन में तो ये लिखे देगा कि इस स्पीड से। तो आपको यहाँ अंडरस्टूड करना है, अपने आप से समझाना है खुद को कि ये V1 V2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर टाइम का कोई खेल नहीं है, डिस्टेंस का खेल है। कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जाने की आने की दोनों की सेम है। या वो ये कह सकता है कि मान लो कि वो कहीं से भी, मान लो कि सीकर से है जयपुर गया और फिर वो अजमेर गया, लेकिन जब वो सीकर से जयपुर गया तो उसकी स्पीड V1 थी और अजमेर जयपुर पहुंचा, फिर जयपुर से जब वो अजमेर गया तो V2 स्पीड थी। लेकिन ये भी, इनके बीच में भी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इनके बीच में भी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां पे वो दे रहा है आपको, लेकिन यहां पे आपको खुद को समझना है कि इन दोनों कंडीशन में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो 2v1 v2 अपॉन V1 प्लस V2 यूज करना है। किसके लिए जनाब? एवरेज स्पीड के लिए। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कहानी और है यहाँ पे कि वो कभी कभी क्या देता है कि जो स्पीड देता है ना,
वो स्पीड आपको देगा किलोमीटर पर आवर में। जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, और वो टाइम दे दिया उसने, और वो टाइम मान लो उसने कहीं पर दे दिया उसने सेकंड के अंदर, तो कहानी क्या रहेगी, पहले अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर को चेंज किसमें करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखो, जब भी अपन किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, तो होता क्या है, अच्छा चेंज कैसे करते हैं, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदल दो, होर को सेकंड में बदल दो, तो देखो 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक होर में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। काटा पीटी कर दो फटाफट से। और जैसे ही अपन ने काटा पीटी करी, ठीक है, ये खून खराबा कर दिया अपन ने, 2 से और कर दो डिवाइड, ये 5 बार, ये 18 बार, तो क्या है अपने पास में 5/18, 5/18। इसका मतलब जब भी आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी स्पीड है, जैसे मान लो 36 किलोमीटर पर ओवर है, इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बस ये कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। अच्छा सर उल्टा हो तो, उल्टा हो तो भी कर लेते हैं कि कभी कभी अपने पास मीटर पर सेकंड से चेंज करना हो किसके अंदर, किलोमीटर पर ओवर में, तो भी कहानी वही रहेगी। क्लियर है, यहां पर 5/18 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 18/5, यहां पर क्या हो जाएगा 18/5 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सर इसको याद देखो, होता क्या है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है ये वाली बात। क्या जानती है, पूरी दुनिया को ये पता है कि जनाब जब भी आप किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर ओवर से चेंज करोगे, तो 5/18 या 18/5 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। होता क्या है, एग्जाम में दिक्कत कहाँ आती है, एग्जाम में दिक्कत आती है आपके कि जब भी आप ध्यान में रखोगे, जब भी आप चेंज करोगे तो कंफ्यूज इसमें होगे, 100% कंफ्यूज होगे इसमें कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से। उसको याद कैसे रखना मैं बताता हूं आपको। क्लियर है, ध्यान से देखना कि जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन हो कि किलोमीटर पर ओवर की यूनिट हो और आपको उसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, क्लियर है मेरी बात, तो आपको करना क्या है, ध्यान केवल इतना रखना है इस ट्रिक के अंदर कि इस ट्रिक में कि ये यूनिट है, ये कैसी है, बड़ी यूनिट है। जब भी आप बिग यूनिट से किस में जा रहे हो, इसका मतलब स्मॉल में जा रहे हो, स्मॉल में जा रहे हो ना, तो ऊपर भी स्मॉल आएगा। अगर स्मॉल के अंदर जा रहे हो तो ऊपर ऊपर स्मॉल, 5 और 18 में से स्मॉल कौन सा है, 5, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। बस इतना सा कहानी है, बस ऐसे ही उसमें हो जाएगा क्या, कि अगर आप मीटर पर सेकंड से किसके अंदर जा रहे हो, किलोमीटर पर होवर के अंदर। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर खेल ये हो रहा है, ध्यान से देखोगे ट्रिक बहुत काम की है, कि यहां पर स्मॉल यूनिट है, मतलब मीटर, मीटर छोटा होता है ना किलोमीटर से, ये तो पता लग रहा है अपने को। स्मॉल से किस में जा रहे हो, बिग यूनिट के अंदर जा रहे हो आप, इसका मतलब बिग यूनिट में जा रहे हो, मतलब ऊपर बड़ी आएगी, ऊपर वैल्यू कैसे आएगी, बड़ी आएगी। बड़ी का मतलब क्या है, 5/18 में से कौन बड़ा है, 18 है, तो 18/5 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आई, अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी, तो ये रिमेंबर ट्रिक का बहुत याद रखेंगे, कहीं कंफ्यूजन, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ये छोटी छोटी दिक्कतें ही करती है साहब, बहुत दिक्कतें करती है ये वाली, है ना। मल्टीप्लाई 18/5 से, 5/18 से, अब क्लियर हो गया। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे ना, तो छोटी यूनिट में जा रहे हो, इसका मतलब ऊपर भी छोटी आएगी, छोटी का मतलब 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। अगर आप छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो ऊपर बड़ा आएगा डिजिट, तो बड़ा डिजिट कौन, 18 और नीचे 5, ये इतना याद रखेंगे। यहां तक क्लियर है मेरी बात। तो अपन ने क्या क्या बात की थी, अपन ने की थी भाई कि जब भी डिस्टेंस सेम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, और टाइम पीरियड सेम हो तो इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना, सीधी सी बात है। क्लियर है मेरी बात, v1 प्लस v2/2 से करना है। अब अपन थोड़ी सी एक बात देखते हैं,
वो क्या देखते हैं, यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है। देखो, ये अपन ने किया था आराम से कि जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है वो किसका मेजरमेंट करता है सर? वो करता है डिस्टेंस का। किसका करता है? डिस्टेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और अपन ने कहा था कि जो स्पीडोमीटर होता है, क्या स्पीडोमीटर, वो किसका करता है? स्पीडोमीटर आपके करता है किसका? स्पीड का। किसका करेगा? स्पीड का। ये बात अपन ने कर ली थी। एक यहां पर और ध्यान में रखना है आपको, तीसरा टेकोमीटर होता है। क्या होता है? टेकोमीटर। तो टेकोमीटर किसका करेगा मेजरमेंट? वो आपके करेगा एंगुलर वेलोसिटी का। किसका? एंगुलर वेलोसिटी। या स्पीड बोल दो ना आप तो। अपन जब डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे? एंगुलर स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही फर्क है, डायरेक्शन का। किसका? डायरेक्शन का। और ऊपर क्या लग जाता है? वेक्टर लग जाता है। अगर वेक्टर लगा इसका मतलब वो वेलोसिटी की बात कर रही है, अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो केवल स्पीड की बात हो रही है। ये अपन ने कर लिया था कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस केवल वेक्टर का ही है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर जो डिफरेंस है वो किसका? वहां पे तो कहानी अलग थी। क्या अलग थी? कि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, सीधी डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है? टेकोमीटर क्या करेगा? एंगुलर स्पीड का। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस है, उसी पल की, उसी मोमेंट की जो स्पीड होगी वही बताएगा। अब अच्छा, अब कहानी वही वाली आ गई, सर एंगुलर स्पीड क्या होती है या एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की जब भी अपन बात करें, जब मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो इसको अपन लिखते हैं किससे? एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। ये क्या है? ओमेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखते हैं थीटा से, है ना? तो चेंज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज हो रहा है वो अपना क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। अब कहानी वो वापस आ गई, सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पोजीशन से, एक फिक्स एक्सिस से क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। ठीक है, और वो इस टाइम में कितना रोटेट हुआ, वो मान लो थीटा एंगल हो गया रोटेट। तो उसका जो रोटेशन का जो एंगल बना है, ये एंगल, ये थीटा एंगल, यही क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा एंगल क्या है? और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी? वो होगी सर रेडियन। क्या होगी? रेडियन। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या निकल के आई? रेडियन पर सेकंड। क्या निकल के आई? थीटा की रेडियन और टाइम की सेकंड। तो ओमेगा की जो यूनिट है वो क्या आएगी? रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना? अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन देखें, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे कि ये क्या होता है, तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है ये जो आर्क है ना, ये वाला, और ये रेडियस है। तो आर को अपन लिख दो मान लो एस से, तो एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो, बात तो अपन वेलोसिटी से कर रहे थे, वहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, फिर अपन ने इसका फॉर्मूला भी अपन ने देख लिया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब अपन चलते हैं किसके अंदर? एक्सिलरेशन के अंदर। वेलोसिटी की अपन ने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सिलरेशन की। एक्सिलरेशन है उसको ए से अपन दिखाते हैं, हिंदी में कहते हैं त्वरण, है ना? एक्सिलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन का मतलब सीधा सा होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है साहब। जो चेंज आ रहा है वही उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt या डेल v अपॉन डेल टी। बात समझ में आई है? ये जब डिवाइड में लिखा होता है ना तो इसमें रेट की बात आती है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है मेरी बात? ये अंडरस्टूड है। और ये स्लोप भी बताती है, ध्यान में रखना ये वाली बात। अपन बात करेंगे अपन अभी आगे। यहां पर देखो दो बातें आती है। एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो दो चीजें लेके आएगा। क्या? या तो एक्सेलरेशन हो सकता है पॉजिटिव, या फिर एक्सेलरेशन हो सकता है कैसा, नेगेटिव। क्या सर एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, वैसे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका अपन आगे स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या? रिटार्डेशन। ठीक है, मंदन हिंदी के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आराम से समझेंगे अपन ये कहानी। पिक्चर क्लियर है क्या? पहले ये देखो आप, पिक्चर क्लियर है ये वाली? ठीक है, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब निकल के क्या आता है, यहां पे देखना आप, समझना अच्छे से। मैं बहुत आराम से और बहुत प्यारे एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा ये वाली बात। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, कुछ भी है। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी जो स्पीड थी वो थी, मान लो कितनी मानेंगे, कितनी माने, कुछ भी मान लो, 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या? यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कंप्लीट ला, पहले सेकंड में भी ये अगला सेकंड है, एक सेकंड, ये एक सेकंड, हर एक सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। इस सेकंड में भी ये, इस सेकंड में भी ये, इस सेकंड में भी ये। इसका मतलब हर एक मोमेंट पे, हर एक मोमेंट पे जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी का मतलब क्या है यहां पर? वेलोसिटी का मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड से भी है, डायरेक्शन से भी है। ना तो वो डायरेक्शन बदल रहा है अपनी, ना वो अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। क्लियर है मेरी बात? मैंने स्पीड की बात नहीं करी है, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की बात करी है। और एक्सीलरेशन कभी भी स्पीड का नहीं होता, मैं कह रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी। वहां पे वेलोसिटी ही आएगी, स्पीड नहीं आएगी, ध्यान रखना, स्पीड में चेंज नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कांस्टेंट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक्सेलरेशन तो क्या है, चेंज ही तो है। जब अगर चेंज, कोई चेंज आ ही नहीं रहा, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है जनाब। कैसा है? जीरो। क्योंकि वेलोसिटी में क्या नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्यों है जीरो? क्योंकि नो चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर आपके जो वेलोसिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, जीरो है। अब देखना बड़े प्यार से एक एग्जांपल और अपन करते हैं। ऐसे अपन ले लिया, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इतना प्यार से एक्सेलरेशन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी समझ में भी नहीं आएगा आपको कहीं से भी। क्लियर है मेरी बात? बहुत आराम आराम से, बहुत एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज को, बहुत बेसिक लेवल पे ले जाके आपको। यहाँ पे मान लो उसकी स्पीड जो है वो थी 10 मीटर पर सेकेंड पहले सेकंड के अंदर। ठीक है, अगला जो सेकंड आए, हर एक एक सेकंड का ये इंटरवल एक एक सेकंड का, अगले सेकंड में उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड, अगले में होगी उसकी 30 मीटर पर सेकंड, फिर होगी उसकी 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड के अंदर। अब ध्यान से देखोगे ना तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो रही है वेलोसिटी, ये तो कंफर्म है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो रही है, वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है साहब। इसका मतलब एक्सेल, पहली बात तो क्या आएगी यहां पर कि एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है। अब आपको ढूंढना ही है कि वो चेंज कितना आ रहा है, चेंज कांस्टेंट है या चेंज में भी चेंज आ रहा है। चेंज में भी चेंज कैसे, कि चेंज देखो, आप गौर से देखोगे,
पहले 10 था, 10 से कितना हुआ 20, तो चेंज कितना आया है 10 का। बात समझ भाई, 10 से 20 हुए तो कितना में 10 बदला है, और 20 से 30 हुआ तो भी चेंज कितना है 10 का, 30 से 40 हुआ तो भी चेंज कितना है 10 का। इसका मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, वो एक तरीके से कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर चेंज कांस्टेंट है, चेंज तो हो रहा है और चेंज एक फिक्स हो रहा है, इसका मतलब यहां पे जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है मेरी बात, 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड के अंदर, तो इसको लिख देंगे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो एक तो जीरो नहीं है और है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये पर सेकंड स्क्वायर कैसे समझ में आ रहा है कि एक सेकंड में चेंज कितना है 10 मीटर पर सेकंड का। वेलोसिटी के अंदर एक सेकंड का चेंज कितना है 10 मीटर पर सेकंड का, वो एक्सेलरेशन है। भाई देखो एक सेकंड के अंदर चेंज कितना है 10 मीटर का, एक सेकंड में चेंज कितना है 10 मीटर का, एक सेकंड में चेंज कितना है 10 मीटर का। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन फिक्स है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बात भी है ध्यान में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। बहुत काम की बात है ये, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की। बात समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। ऐसे ही अपन चलते हैं आगे, देखो गौर से देखिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है। पहले सेकंड के अंदर अब मैं केवल वो लिख रहा हूं, केवल मान लो ये 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर होगी 15, फिर होगी 8, फिर वापस होगी 20। इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी में पहले मुझे बताओ चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल चेंज हो रहा है। कितना कितना हो रहा है चेंज, देखो ये कितना चेंज हो रहा है, ये 5 का, ये कितना चेंज हो रहा है 7 का, ये कितना चेंज हो रहा है 12 का। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी एक फिक्स नहीं है। वेलोसिटी क्या नहीं है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो चेंज हो रहा है वो कैसा आ रहा है, कैसा चेंज है, कांस्टेंट नहीं है, जीरो तो है ही नहीं। ये तो कंफर्म ही है कि एक्सेलरेशन जीरो तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये तो कहानी फिक्स है, क्लियर है। अब लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन क्या नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। क्या नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। एक सिंगल वैल्यू में आप बता दो, हर जगह अलग अलग चेंज आ रहा है। यहां पर अलग एक्सेलरेशन, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। क्लियर है मेरी बात, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो ये जो कहानी अपन ने की है ना, ये दो बातें निकल के आती है। एक्सेलरेशन जब जीरो होता है और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन है वो वेलोसिटी के वेलोसिटी के अनुसार दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी इक्वल है। वेलोसिटी सेम रहने का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर वेलोसिटी सेम रहेगा तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन को मैं ये कह सकता हूं कि उसमें एक्सीलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब पहला जो केस आपके पास में आया है ना, वो किसका केस है जनाब, वो आपके केस है यूनिफॉर्म मोशन का। किसका केस है, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों क्या है आपके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है मेरी, क्लियर है क्या ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की कहानी अपन ने कर ली। अब एक्सेलरेशन का मैं सीधा सा मैं बोलूं बहुत शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज के अंदर, तो इसका मतलब ये निकला आपके कि जब अगर वेलोसिटी है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात,
वेलोसिटी अगर क्या रहे, वेलोसिटी अगर चेंज रहे और वो भी कैसे रहे, पॉजिटिव वाली चेंज, पॉजिटिव मतलब बढ़े और फिक्स से, तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्लियर है मेरी बात? अब वेलोसिटी में पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव। देखो दो बातें हैं यहां पर, दो बातें निकल के मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। एक तो होता है आपके इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है उसको लिखते हैं यू से, यू क्या है, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। और एक होता है वी, स्मॉल वी, है ना, स्मॉल वी से लिख रहा हूं मैं इसको, स्मॉल वी होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो आपके कभी कभी एवरेज स्पीड जो आती है ना, u प्लस वी बाई टू लिखा होता है, वहां पे अपन ने v1 प्लस वी टू बाई टू लिखा है, तो एक ही बात है। वहां पे v1 और v2 क्या है, इनिशियल और फाइनल स्पीड ये है, फाइनल वेलोसिटी है वो। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी दोनों में फर्क किस चीज का है, डिस्टेंस का, इतना अपने को पता है। यहां पे देखो u इनिशियल वेलोसिटी और v अपन ने क्या लिया, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अगर यहां पर दो केस निकल के आते हैं, पहला कि अगर u की वैल्यू कम है और v की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इनिशियल में वेलोसिटी तो क्या थी, कम थी, पहले मान लो जीरो से स्टार्ट हुआ है, u जीरो है, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 पे जाके वो रुका है। क्लियर है? 40, 50, ठीक है, तो लास्ट में उसकी स्पीड कितनी होगी, 40। अब वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है, इसका मतलब वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा है, पॉजिटिव है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि u की वैल्यू तो ज्यादा है किससे, v के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आया है कि पहले स्पीड 100 थी, फिर 80, 50, 60, ठीक है ना, 80, 60, 50, 40, 30, 20 ऐसे हुई है, कम हुई है, इसका मतलब कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात कही थी, आपको एक्सेलरेशन में भी जीरो, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। कब होगा वो मैंने आपको, स्पेशल स्पेशल केस है वो मैंने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया हर एक चीज। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के साथ में, एक यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, तो अपन आगे चलते हैं फिर। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन एक चीज को। अपन ने सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात की थी कि एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस सेम रहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और टाइम सेम रहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल। फिर अपन ने बात की थी कि डिस्टेंस सेम का मतलब क्या होगा, कि एक जगह से ए से बी जा रहा है और बी से वापस ए आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। और फिर मैंने कहा था कि इसमें यूनिट है वो चेंज कैसे करनी है, वो अपन ने एक्सप्लेन कर ली थी, कर ली है, ठीक है। फिर अपन ने तीन बातें यहाँ पे सीखी है, और वो बातें क्या है कि ये ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, और टेकोमीटर क्या होता है। टेकोमीटर में अपन ने बात करी थी एंगुलर स्पीड की या एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप ऐसे समझो कि ये जो वॉच है, मान लो कोई ऐसी इतनी गंदी वॉच थोड़ी ना बनाते हैं, ये वॉच है, यहां पर 12 है और यहां पर 3 है, तो ये जो सुई है वो 12 से जब 3 पे आई है तो कितना घूमी है, थीटा 90 डिग्री। तो ये इसका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है? और वो किस स्पीड से घूमी है, देखो ध्यान में क्या रखेंगे, थीटा क्या है, एंगल कितना घूमी, एंगल कितना घूमी है, ठीक है। और ओमेगा क्या है, एंगल किस स्पीड से घुमा है, टाइम के साथ में किस स्पीड से घुमा है, घुमा कितना है, वो तो थीटा है, लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा है घूमने के अंदर, वो किस स्पीड से चेंज आ रहा है, वो क्या है, आपके ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इसकी अपन ने यूनिट क्या बात की थी, रेडियन,
और इसकी रेडियन पर सेकेंड, इसकी क्या है, रेडियन पर सेकेंड। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से अब तो। एक्सेलरेशन की बात कर ली। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव कब रहता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहने की कंडीशन ये है जनाब कि जो इनिशियल स्पीड है वो कम होनी चाहिए फाइनल स्पीड से। इनिशियल स्पीड कम होनी चाहिए, फाइनल फाइनल स्पीड ज्यादा, इनिशियल कम है, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव। और अगर इनिशियल स्पीड है u है वो ज्यादा है किससे, फाइनल से, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। कई किताबों में डी एक्सेलरेशन लिखा होता है, रिटार्डेशन लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब समझना आप। रिटार्डेशन वो बोले इसका मतलब एक स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कम होती जा रही है। मतलब ऐसे मानो आप कि गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं, गाड़ी चल रही है 100 पे, ब्रेक लगे तो क्या होता है, वो 60 पे आई, 50 पे आई, 40 पे आई, 20 पे आई। क्लियर है मेरी बात, इसका मतलब वो क्या है, गाड़ी के ब्रेक लगना क्या कहलाता है, रिटार्डेशन, सीधी सी बात है। ठीक है सर, ये अपन ने देख लिया यूनिफॉर्म और मोशन एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव कब, जीरो कब, नेगेटिव, ये वाली बात अपन ने कर ली। और ये भी मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। देखो ये चीजें अपन ने पहले कर चुके हैं अगर आपको ध्यान में हो तो। क्या, अब अपन थोड़ा सा क्या है, ग्राफ्स देखते हैं यार, इसको ग्राफ से समझते हैं अपन। ठीक है, पोजीशन के, वेलोसिटी इनके ग्राफ अपन एक्सप्लेन करते हैं और उनसे अपन सीखते हैं कि ग्राफ से कैसे अपने, देखो पहली बात, पहली बात क्या निकल के आएगी, वो ध्यान रखना है कि जब भी आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, गुणा के अंदर हो। मल्टीप्लाई के अंदर कैसे, जैसे मान लो कि मेरे को चाहिए, डिस्टेंस चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, v इंटू टी। तो ये क्वांटिटी है, जो मेरे को क्वांटिटी चाहिए वो किस में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। जब भी कोई क्वांटिटी, आपको जो क्वांटिटी चाहिए होती है, उसमें अगर दोनों क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है, तो वो उसका जो एरिया निकालोगे आप, क्या निकालोगे, एरिया। और एरिया निकालते वो एरिया वो क्या आ जाएगी, वो क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, वो क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई जो चीज है वो डिवाइड में आ रही है, डिवाइड में, तो डिवाइड जब भी होगी, तो डिवाइड में अगर आ रही है, अगर अब अपने को, अगर वो अपने को क्वांटिटी चाहिए, वो राशि चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे किसे, स्लोप निकाल के। किससे निकाल के, स्लोप से। स्लोप मतलब ढाल जो होती है ना, टेन थीटा बोल दो ना आप, पता है ये वाली बात। स्लोप का मतलब क्या निकालोगे, सिंपल सी बात में कहूं तो टेन थीटा निकालोगे आप, तो वो क्वांटिटी बिल्कुल मिल जाएगी आपको। बात क्लियर है यहाँ तक, नहीं समझ में आई। अच्छा ये इसका एग्जांपल बता दो, ये तो बता दिया आपने, इसका और बता दो। इसका तो अभी अभी करके आए हैं अपन, क्या, जैसे मान लो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन वो क्वांटिटी है, तो एक्सिलरेशन में आपको ग्राफ दे रखा है किसका, v का, t का, तो v और t किस में आते हैं, डिवाइड में आ रहे हैं। देखो v और t आपस में किस में आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहे हैं। इसका मतलब v और t जो ग्राफ है, उस v और t ग्राफ की जो है, इस vt ग्राफ की, इसका मतलब क्या है, vt जो ग्राफ है, उस vt ग्राफ की जो स्लोप होगी ना, स्लोप, वो स्लोप भी क्या बताएगी, एक्सीलरेशन बताएगी। यही तो अपन ने बात की, जब भी कोई डिवाइड में क्वांटिटी मिल जाए, भाई एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। जनरली ये होता है कि जो आपके एक्स एक्सिस पे टाइम रखते हैं अपन, क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, जनरली यही चलता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। उनमें आप दोनों में देखो कि वो जो दोनों क्वांटिटी आपको दी है, वेलोस पोजीशन टाइम दिया है, वेलोसिटी टाइम दिया है, एक्सेलरेशन टाइम दिया है, क्या दिया है, तो वो दोनों क्वांटिटियां मल्टीप्लाई में किसी के आ रही है या डिवाइड में आ रही है। अगर मल्टीप्लाई में आ रही है तो हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, अगर डिवाइड में आ रही है तो हम उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बिल्कुल पल्ले पड़ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके।
ये बात आगे समझ में, कि जब भी ऐसे याद रखेंगे कि जब भी मल्टीप्लाई में कोई क्वांटिटी आए तब तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया अगर बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। हाँ, यहाँ पे ये कहानी और कि अगर मान लो कि उस ग्राफ का एरिया अगर टाइम के साथ में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये आपने लिए ये भी बढ़ेगी। अगर यहां पर भी अगर स्लोप बढ़ेगी, स्लोप है वो इंक्रीज होगी, तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है ये भी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। अगर स्लोप घटेगी, एंगल घटे, स्लोप का मतलब क्या, एंगल है, टेन थीटा है, वो डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी जो आप निकाल रहे हो वो भी क्या होगी, कम होगी। मान लो वीओटी में ऐसा ग्राफ आ रहा है कि स्लोप है बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ेगा। अगर स्लोप घट रही है मतलब एक्सेलरेशन भी घटेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ग्राफ चलते हैं अपन। ग्राफ्स में देखो, पहले अपन जो ग्राफ की बात करेंगे वो अपन ग्राफ की बात करेंगे पोजीशन टाइम की। अब पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों ले लेते हैं साथ में। तो पोजीशन टाइम, तो देखो पोजीशन टाइम में एक जो ग्राफ है वो आपके साथ में ऐसा आ सकता है कि मैंने कहा कि जनरली एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम पीरियड आएगा, और वाई एक्स पे अपन ले ली क्या, पोजीशन ले ली। ठीक है सर, ये ग्राफ क्या बताता है बताओ मेरे को, सोचो आप आराम से। इस ग्राफ का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ग्राफ का मतलब देखो, अब ध्यान से देखोगे ना तो ये जीरो है, ओरिजिन है, यहां से इधर जाने पे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहां से ऊपर जाने पे क्या हो रही है, पोजीशन बढ़ रही है। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, आप ऐसे समझो, डिस्टेंस बढ़ रही है या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अब इसका मतलब क्या है, ये एक है, एक ऐसे लिख लो, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, मतलब ये टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पर एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। क्लियर है? अब देखो, अब ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है जनाब। इस ग्राफ में ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की लाइन है, ये जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ करी है, ये किसकी लाइन है, ये ऑब्जेक्ट की है। और ये जो ऑब्जेक्ट की लाइन है वो ये कर रही है इंडिकेट आपको कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजिशन फिक्स है। जो 4 मीटर पे था पहले, जब टाइम कितना था, 0, अब टाइम कितना, 1 सेकंड का हो गया तो भी वो वहीं पे है, 2 सेकंड का है इसका मतलब तो भी वो वहीं पे है, अभी भी वो उसने उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है और वो ऑब्जेक्ट वहीं पर है। इसका मतलब ये ग्राफ ये कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट में है सर। ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, रेस्ट में रुका हुआ है अपनी जगह पे, इस ग्राफ से निकल के आता है। देखो, अगर रेस्ट में है, या इसका मतलब अगर ये पता लगे अपने को कि ये रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पक्का ना पक्का क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर है? अब देखो, मेरे को वेलोसिटी निकालने का एक तरीका मेरे पास में और है। वो क्या तरीका है, मेरे को पता है कि ये पोजीशन, या मान लो डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम का ग्राफ है ना, पोजीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ सकते हैं। वेलोसिटी की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ले लेना, और अगर स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस ले लेना। ये अपन कर चुके हैं, ये बात बहुत टाइम लगाया अपने इसमें, तो अपन इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं होना। तो वेलोसिटी जो आती है ना, वो किससे आती है, वो कैसे आती है, वो आती है v बराबर डी अपॉन टी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आ रही है किससे आ रही है, डिवाइड से आ रही है, और डिवाइड से आने का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, स्लोप निकालो उसकी। जब भी डिवाइड से कोई चीज आपको क्वांटिटी मिले तो क्या निकालोगे, स्लोप। तो यहां पे ये देखो, इसकी जैसे मैंने स्लोप, स्लोप कितनी है इसकी, 0। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो ये अपन समझते हैं पहले। स्लोप का मतलब ये होता है कि वो अक्स के साथ में कितना एंगल बन रहा है उसका। 20 डिग्री है तो 10, 20, 30, 45, 60, 70, 90, 120। क्लियर है मेरी बात? अक्स एक्सिस के साथ में, ये तो क्या है, अक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है, जितना भी एंगल बन रहा है आपका, वही क्या कहलाती है, आपकी स्लोप कहलाती है। सीधी सीधी डेफिनेशन होती है स्लोप की, मुझे लगता है आपको आती होगी, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसका मतलब यहां पर अक्स के साथ में एंगल कितना है, 0, और 10 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या आ गई, 0।
वेलोसिटी भी क्या आ गई, 0। अरे ये तो अपन ने बिना उसके कर लिया था, अपन ने यहां से ग्राफ को देखते ही पता लगा लिया था कि रेस्ट में इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी उसकी। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है सर। अगला ग्राफ देखो फिर, वो बताना मुझे। मुझे ये बताओ, पोजीशन और इसका ले लेता हूं मैं। ये पोजीशन है और ये टाइम पीरियड है। ये ग्राफ है थीटा का। ये ग्राफ क्या बताएगा आपको, बताओ मुझे आराम से। देखो ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ आपको कह क्या रहा है, पहले ये सीखो आप। ग्राफ को पढ़ना सीखो आप, मेरे साथ में मैं सिखाता हूं। पढ़ने का मतलब क्या है कि देखो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ में क्या पोजीशन भी बढ़ रही है सर। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी बिल्कुल बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है, तो ये देखो, 1 पे 1 था, 2 पे 2 पे, ये 2 मीटर चला है, 3 सेकेंड में 3 मीटर चल गया, 4 मीटर चल गया, 5 मीटर। इसका मतलब ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, इसका मतलब अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है मुझे, अगर मैं उसकी स्लोप निकालूंगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो वेलोसिटी क्या आती है, d/t। तो ये d है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका मतलब मैं इसकी अगर स्लोप निकाल लूंगा पोजीशन और टाइम की, तो मेरे पास में v आ जाएगा। अब स्लोप देखो, एंगल क्या चेंज हो रहा है या फिक्स है। स्लोप देखो आप, यहां पर एक्स अक्ष के साथ में थीटा बन रहा है, यहां पर भी थीटा रहेगा वो, यहां पर भी थीटा रहेगा वो। मतलब हर एक जगह पे उसकी स्लोप है वो सेम रह रही है। स्लोप सेम रहने का मतलब वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जीरो नहीं है वेलोसिटी, लेकिन अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इससे एक बात निकल के आती है क्या, कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई? इतनी बातें निकल के आई यहां से। यहां पर, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर ऐसा कोई ग्राफ हो जिसमें थीटा है, थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, थीटा इंक्रीज होने का मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाए, ऐसे ऐसे। अपन ले ही लेते हैं ना यार, कहानी ऐसे ग्राफ बना के करते हैं तो समझ में ज्यादा आता है। देखिएगा, अरे ये क्या बन गया रे, ये क्या हो गया भैया, कच्छू भी निकल के आ रहा है ये तो। देखो, देखो भाई, देखो भाई, देखो, ऐसा अपन ने ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ ले लिया, पोजीशन है और टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, यहाँ पे अब जो आप गौर से देखोगे, पोजीशन और टाइम है, जो टाइम, ये ग्राफ क्या देगा आपके, ये ग्राफ आपको देगा वेलोसिटी, इसकी स्लोप जो देगी वो। यहाँ पे आपने थीटा निकाला, फिर आपने थीटा ये देखा, फिर थीटा ये देखा, फिर थीटा ये देखा। इसका मतलब थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने का मतलब स्लोप भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, स्लोप भी बढ़ेगी। अगर स्लोप बढ़ेगी तो वो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कौन सी, पोजीशन और टाइम, ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी जनाब। अगर वेलोसिटी बढ़े रही है तो एक्सीलरेशन तो कैसा होगा, पॉजिटिव। इनिशियल कम है, फाइनल बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है सर। अगर मैंने ग्राफ ऐसा कुछ दे दिया, मान लो ऐसा ग्राफ दे दिया, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ ऐसा कुछ है, यहां पे कहानी देखो क्या हो रहा है। यहां पे थीटा पहले इतना था, फिर जो थीटा है थोड़ा कम हुआ है, फिर तो और ही कम हो गया, अरे यार, फिर तो बहुत ही कम हो गया, अरे यार। इसका मतलब यहाँ पे थीटा घट रहा है, कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों की स्लोप क्या देती है अभी, भी वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी मतलब एक्सेलरेशन भी कम होगा, एक्सेलरेशन भी कम हो रहा होगा मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ बातें पल्ले पड़ रही है क्या रे? ठीक है।
ये अपन ने मोटा मोटी ग्राफ कर लिया था, है ना, कि ऐसा ग्राफ आई तो। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा ग्राफ आ गया इसका मतलब क्या निकालोगे आप? पोजीशन और टाइम का ऐसा कोई ग्राफ आ गया तो ये तो वही ग्राफ है, कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर थीटा है, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है, अरे तो सेम ही है, चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पर अगर थीटा है वो क्या है, कांस्टेंट है। थीटा अगर कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। स्लोप भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्लोप अगर कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी जनाब, वेलोसिटी जीरो रहेगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन नहीं आता है, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन आता है, ध्यान में रहना ये वाली बात। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो ना तो ये गलत फहमी मत पालना रहे भैया, दिक्कत तो यही है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो 100% बात है कि एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही होना है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, ये दोनों अलग अलग बात है। चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। दोनों में फर्क है, रात दिन का फर्क है। बात समझ में आ रही है मेरी? ये बातें अपन ने कर ली, अपन ने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फटाफट सी फटाफट सी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर, चलो बाद में पूछूंगा, पहले मैं वेलोसिटी टाइम का ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपके। ये कोई ग्राफ है वी और टी का, वी और टी का, ये वाला ले लिया आपने, इसमें बताओ आप, फटाफट कमेंट करो। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप जीरो। टेन थीटा जीरो ही तो है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है सर। दूसरा मुझे बताओ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो ही तो आता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है सर। ठीक है, अपन दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ में आपसे पूछूं कि बताओ ये ऐसा कुछ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब आप गौर से देखोगे ना तो आपको निकालनी क्या है, स्लोप निकालनी है। स्लोप क्यों निकालनी है सर, स्लोप अपने को इसलिए निकालनी है ताकि ये v और t, ये दो जो ग्राफ दे रखा है ना, आप देखो v और t दोनों के डिवाइड में, डिवाइड करने से क्या आता है, एक्सेलरेशन ही तो आता है। इसका मतलब अपने को क्या निकालनी होगी, स्लोप। उस स्लोप को क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अरे सर, v और t तो डिस्टेंस में भी तो आता है, या डिस्प्लेसमेंट में भी तो आता है। अरे डिस्प्लेसमेंट में भी तो आता है, d बराबर क्या होता है, v इंटू टी तो होता है सर। अब क्या करें यार, ये तो मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, डिवाइड में भी आ रहा है। अब कैसे करें सर, अरे तो क्या दिक्कत है भाई, अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको, अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया निकालोगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। मतलब इसी ग्राफ, ये ग्राफ आपको दो क्वांटिटी दे सकती है। एरिया निकालने पर, एरिया का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एरिया, वी और टी ग्राफ के बीच का एरिया जो है। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब एरिया निकालने पे तो क्या दे रहा है आपको, एरिया निकालने पे आपको दे रहा है डिस्प्लेसमेंट।
और इसी ग्राफ की अगर आप स्लोप की बात करें, स्लोप कौन सी है जनाब? स्लोप जनाब ये रही, ये वाली स्लोप, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये वाली स्लोप। स्लोप निकालोगे तो क्या देगा? एक्सेलरेशन। यहां पर दोनों है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट भी बताता है, एक्सेलरेशन भी बताता है। डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा, एक्सेलरेशन भी बताएगा। अगर आप उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, अगर उस ग्राफ का आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा। ये ट्रिक्स इसलिए मैंने पहले कही थी, ये वाली बात, कंफ्यूजन नहीं रहे, ताकि क्या कि जब भी मल्टीप्लाई में कोई क्वांटिटी आपको मिले, इसका मतलब वो क्वांटिटी तब आएगी जब वो आप उस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो। और अगर कोई क्वांटिटी आपको जो ग्राफ दे रखी है वी और टी के बीच में, वही क्वांटिटी को डिवाइड करोगे और वो कोई नई क्वांटिटी मिले तो वो क्वांटिटी आपको तब मिलेगी जब आप उसका स्लोप निकालोगे जनाब। इसका मतलब ये यहां से निकल के आप निकाल के देखो, देखें, जब आप निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कुछ बातें। क्या पता? कि थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी देखो, टाइम बढ़ने के साथ में, पहले ग्राफ को पढ़ना सीखो, टाइम बढ़ने के साथ में वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। क्लियर है मेरी बात? वेलोसिटी यहां कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो तो नहीं होगा। वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो तो नहीं होगा। और स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर सर ओ ये क्या पता लगेगा अपने को? किसका? डिस्प्लेसमेंट का, कि ये बढ़ रहा है घट रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा, ये एक्सेलरेशन का कैसे पता लगा? एक्सेलरेशन का पता लगा अपने को स्लोप से। क्या कि अगर स्लोप अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका क्या पता लगेगा? तो इसका भी सेम ही है, अगर एरिया है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। स्लोप कम हो रही है, एक्सेलरेशन भी कम होगा। स्लोप बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। कहानी समझ में आ रही है? मजा आ रहा है ना? देखो अब सीखने को मिल रहा है कुछ, है ना? अब अपना आगे बात करते हैं। बिल्कुल, ये वीटी ग्राफ का है। ऐसा कुछ ग्राफ हो तो अब बस कुछ नहीं करना सर, अब तो समझ में आ लिया हमको। थीटा निकालना है, कच्छू नहीं करना है। थीटा क्या हो रहा है? थीटा कम हो रहा है। अगर थीटा की वैल्यू पहले ज्यादा थी ना, ये देखो कम होती होती, थीटा कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रही है। स्लोप कम हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर ऐसा कुछ ग्राफ हो तो क्या करें? कैसा ग्राफ? ऐसा ग्राफ हो तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा। इस कंडीशन में गौर से आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो पहले ये जीरो के पास थी, फिर यहां पर तो एकदम 90 डिग्री होगी एंगल। क्लियर है? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है वी और टी का, ग्राफ है वी और टी के बीच में। ठीक है, तो यहां पर कहानी क्या हो रही है? यहाँ पे हो है थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। और एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी का मान ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे? फाइनल वेलोसिटी से। बहुत चीजें, बहुत ग्राफ बहुत बताती है बातें। ये ग्राफ पढ़ने आनी चाहिए अपने को। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है क्या समझ में? आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। अपने अपन अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट सी अपन बातें हैं जो जितनी अपन ने पढ़ी है ना, वो सब कुछ देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड में अपन ने कहा था कि दो बातें ध्यान रखनी है, डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। डिस्टेंस सेम है तो v1 v2 जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है 2v1 v2 वो तो ऊपर आएगा, और एडिशन वाला क्या आएगा? नीचे आएगा, सीधी सी बात है। और टाइम सेम है तो इनिशियल और फाइनल को दोनों को जोड़ो और दो का भाग लगा दो, टाइम अगर सेम है तो। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद में अपन ने बात की थी क्या कि पता कैसे लगेगा कि अगर वो एक घर से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम। ये खुद समझना है अपने को भाई।
घर से बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस घर आ रहा है, मतलब डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है उसने। मतलब क्या है उसका मतलब अपने को समझना है कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम, इसका मतलब क्या होगा उसके 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 का फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 दे दिया तो क्या होगा, तो 3 दे दिया तो अपन ने जनरल फॉर्मूला लिखा था n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। क्लियर है मेरी बात, वो फॉर्मूला लगा देना, यूज कर लेना, सीधी सी बात है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, टाइम सेम है तो टाइम सेम है तो v1 प्लस v2, ठीक है, यहां तक होगी ये बात, क्लियर होगी अपने। अब अपन ने कहा कि 3 इंस्ट्रूमेंट अपने को ध्यान में रखना है। ओडोमीटर क्या मापता है, डिस्टेंस मापता है, ठीक है। स्पीडोमीटर स्पीड को देखेगा। एक आता है टेकोमीटर, टेकोमीटर एंगुलर स्पीड की बात करेगा, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम, इंस्टेंटेनियस, वो भी इंस्टेंटेनियस उसी मोमेंट की बात करेगा। तो अपन ने कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो अपन ने कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम वो चेंज कितना आ रहा है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है आपने। मतलब एंगल कितना घुमा है ये तो बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और किस स्पीड से घुमा है या किस स्पीड से उसमें चेंज आया है टाइम के साथ में, ये बताएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से बताते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से बताते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो रेडियन होती है, और एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ये बातें कर ली थी अपन ने, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी एक्सिलरेशन की, है ना, तो ये अपन थीटा भी बोला था कि आर का अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। ये अपने को फॉर्मूला बताया, चाप बटा त्रिज्या, बहुत बचपन में पढ़ते आते हैं 8वीं क्लास में, वही वाली बात है, मैंने बताई थी आपको, ठीक है। इसके बाद अपने बात की एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन वो कॉन्स्टेंट चेंज है, इतना यहां पर उतना ही यहां पर इतना ही यहां पर इतने, हर सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है वहां पे। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है सर। और एक्सेलरेशन में जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि रिटार्डेशन है वहां पे, है ना, डी एक्सेलरेशन है वहां पर, वो मोशन है, ब्रेक लग रहा है गाड़ी के भाई साहब, ठीक है। फिर अपन एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल किया था कि यहां पर है वो 10 मीटर पर हर सेकंड में जो वेलोसिटी है वो कोई चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पर 10 20 30 40 मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी 10 से फिक्स है, 10 से 5, 5 से 15, 20 25 ऐसे होती, तो अपन नहीं बताते। फिर अपन नहीं कहते कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है वेलोसिटी में चेंज, ये जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी कांस्टेंट है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। फिर अपन ने क्या बात करी थी, फिर अपन ने ये बात करी थी कि वेलोसिटी में चेंज ऐसे भी हो सकता है कि कभी ज्यादा हो कभी कम हो। क्लियर है मेरी बात, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जीरो तो रहने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। फिर अपन ने दो बातें की थी कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा 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 जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन में भी जीरो, मैं भी पॉजिटिव, मैं भी नेगेटिव। जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है ना, और इंक्रीज कैसे हो रही है, इंक्रीज कैसे हो रही है, अगर फिक्स चेंज, उसमें चेंज फिक्स आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो का मतलब दो बातें, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अगर इनिशियल वेलोसिटी कम है, देखो सीधी सी बात है यार, गाड़ी अगर जीरो से शुरू होते 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 100 पे पहुंची है ना, तो उसने जरूर ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया होगा। अगर 100 से वो जीरो पे आ रही है, इसका मतलब उसने जरूर ब्रेक दबाए होंगे, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव रहा होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा वहां पर, है ना। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं बिल्कुल। फिर अपन ने ग्राफ की बातें की थी, है ना। ग्राफ में ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वांटिटी, अच्छा एक बीच में अपन कॉन्सेप्ट भूल गए थे कि जब भी किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना है, स्मॉल में चेंज करना है मतलब ऊपर भी स्मॉल डिजिट रखेंगे, 5/18, ये तो सबको पता है, 5/18 या 18/5। ऊपर क्या नीचे क्या वो अपने ट्रिक से याद कर लिया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा अपने बिल्कुल भी, ठीक है। फिर अपन ने कहा था कि जो मल्टीप्लाई है वो
हमेशा अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई से आ रही है तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो डिवाइड देने से आ रही है, जो ग्राफ दे रखा है आपको एक्स और वाई का, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में डिवाइड, वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप ही तो होती है। तो उसमें जो वाई पे जो है और एक्स पे जो है, उन दोनों का डिवाइड देके देखो तो नई चीज आ रही है ना, उसकी स्लोप से आएगी। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ही तो होती है, टेन थीटा जिसको अपन बोलते हैं, है ना। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। ठीक है, ये वाली बात कर लिया अपन ने। फिर अपने को ध्यान में क्या रखना है, ये अपन ने कहा था पोजीशन टाइम पे ग्राफ है। अगर आड़ी रेखा है मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कहीं कोई मोशन नहीं हो रहा, वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा ही रहेगा। अगर ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, इसका मतलब एंगल फिक्स है। एंगल फिक्स है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि एंगल है वो फिक्स होने का मतलब क्या है कि स्लोप पे चेंज नहीं हो रहा, स्लोप में चेंज नहीं हो, तो स्लोप ही तो क्या बता रही है, वेलोसिटी बता रही है, मतलब वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होगा। स्लोप नहीं बदल रही मतलब वेलोसिटी भी नहीं बदल रही, वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 100% जीरो रहेगा। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपन ने कहा था कि एंगल घट रहा है मतलब वेलोसिटी भी घट रही है, एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। और एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, मतलब इनिशियल स्पीड ज्यादा होगी किससे, फाइनल स्पीड से, सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने बात की थी कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर बस केवल u जीरो नहीं है। u क्या नहीं है, जीरो नहीं है, बस केवल u जीरो। मतलब ये ग्राफ अगर यहाँ से शुरू हो और यहाँ से शुरू हो तो फर्क इसका है केवल कि यहाँ पर इनिशियल जो है स्पीड है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन रहेगी। या ये यूं कहूं, यू जीरो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते अपन इस ग्राफ से, क्योंकि ये पोजीशन का ग्राफ है। यू जीरो का मतलब है यहाँ पे अक्स आई, जो अक्स इनिशियल है वो जीरो नहीं है, जो इनिशियल पोजीशन है वो जीरो नहीं है, ये कह सकते हैं अपन इसके लिए, है ना। अगर वो वाला ग्राफ था ना जो अपन ने कौन सा किया था, अरे यार कौन सा किया था अपन ने, नहीं किया गया भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि यही होगा v और t का ग्राफ, देखो ध्यान से। तो ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, किसका, v और t का, क्या, ये वाला। दोनों में फर्क किस चीज का है, दोनों में फर्क बस इतना ही है, यहां पर भी थीटा एंगल है और ये क्या रह रहा है फिक्स रह रहा है। फिक्स रहने का मतलब क्या है, स्लोप फिक्स है, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी यही कहानी है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। यहाँ पर इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या रहेगा कि एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों में फर्क क्या है, ग्राफ्स में फर्क इतना है कि यहाँ पर जब टाइम t था, t बराबर जीरो था, तो v बराबर भी जीरो था, और v बराबर जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। लेकिन यहाँ पे जब टाइम t बराबर जीरो था तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी थी उसके पास में, चाहे तो जैसे एक दो तीन चार पांच मान लो आप, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। बस इस ग्राफ की कहानी और इस ग्राफ की कहानी में केवल इनिशियल स्पीड का ही फर्क है, या इनिशियल वेलोसिटी का ही फर्क है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस ये सब कुछ कर लिया अपन ने, ये अपन ने चेंज करना देख लिया, ये देख लिया, ये स्लोप देख ली। थीटा अगर घट रहा है तो ये भी घट, एक्सेलरेशन भी घट रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। थीटा अगर बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और फाइनल स्पीड ज्यादा होगी, किससे, कंफर्म बात है, इनिशियल स्पीड से। ये रिविजेशन हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए मेरे को लगता है इतना बहुत है, पढ़ के आएंगे अभी, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रिंटेड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे इनके अच्छे से, इंग्लिश मीडियम के टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहाँ पे मिल जाएंगे आपको।